नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। संडे है आज, उम्मीद है आप लोग रेस्ट कर रहे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। ये वीडियो है दोस्तों एक ट्रेड प्लान को लेके कि हमको कैसे अप्रोच करना चाहिए निफ्टी को लेके, स्पेशली 19th फ़ेब के लिए, मतलब कल-कल के लिए, और आप कह सकते हैं ट्यूसडे यानी 20th ऑफ फ़ेब के लिए, है ना? जैसे आपने डाउ जोन्स को देखा, उसमें हल्की-फुल्की गिरावट है और अपना जो गिफ्ट निफ्टी है वो दिखा रहा है आपको बिल्कुल सपाट, मतलब नॉर्मल जहाँ मार्केट है शायद वहीं पे ओपन हो। अब मंडे सुबह हो सकता है हमें गिरावट देखने को मिले, हो सकता है फ्लैट देखने को मिले और हो सकता है हमें 30-40 पॉइंट का गैप अप भी देखने को मिले। तो ये तीनों सिनेरियो में हमको निफ्टी को लेके कैसे अपनी अप्रोच रखनी है और किस प्रकार से कौन से ऐसी जगह रहेंगी, ठीक है? जहाँ पे हमें अपना ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करना है, रिस्क को लो रखते हुए यानी छोटा रखते हुए, यानी एसएल को अपना जो क्या कहते हैं रिस्क है हमारा, वो जितना छोटा होगा, एसएल जितना छोटा होगा, वहां से क्या ट्रेड प्लान बनेगा और रिवार्ड हमारा वहां से क्या होगा। ठीक है, तो आइए एक बार चलते हैं चार्ट पे, एक बार डिस्क्लेमर को उससे पहले देख लेते हैं। ये है डिस्क्लेमर। ठीक है, ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है इसको पढ़ना। जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ अपना पर्सनल व्यू है, यूट्यूब पे डालता हूँ, आप लोग देखते हैं, उसके लिए बहुत-बहुत आभार आप सबका। बट ट्रेड लेने से पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें, ठीक है? ये है दोस्तों, आप अगर मेरी वीडियो रेगुलरली देख रहे हैं और जो लोग नए हैं उनको भी बता दूँ, मैं पिछले कम से कम 1 डेढ़ महीने से इसी चार्ट के ऊपर अपना एनालिसिस शेयर करता हूँ, अपना ट्रेड प्लान शेयर करता हूँ। क्योंकि फॉर्मेशन जो है, पैटर्न जो है, वो अभी इसी एक चैनल के हिसाब से चल रहा है। ये जो चैनल है यहाँ पे, देन कुछ 10-12 दिन उसने इस चैनल के अंदर ट्रैवल किया और अब जाके ये दोबारा से इस चैनल के अंदर आ चुका है। ठीक है? तो यहाँ से अभी तक जो हमारा व्यू रहा है, वो ये रहा है कि ये इसका ब्रेकआउट देने के बाद इसकी अप्रोच यहाँ तक होनी चाहिए जिसका टारगेट आता है 22,200 प्लस। ठीक है? और ये इतना मूव हम लोग कैप्चर करने में भी कामयाब रहे हैं अब तक। पर मंडे हमें क्या देखने को मिल सकता है ना? मंडे हमें क्या देखने को मिल सकता है, उसके सीन सिनेरियो की चर्चा कर लेते हैं। अगर दोस्तों मैं छोटा-सा आपके सामने एक आवरली चार्ट लेके आता हूँ, ये है देखिए आवरली चार्ट। और आपने देखा होगा इंट्राडे में निफ्टी के अंदर इतना मूवमेंट नहीं है, पिछले 2 दिन से। ये है आपका फ्राइडे का दिन, कोई ख़ास मूवमेंट हमको नहीं मिला, ठीक है? हाँ, गैप अप मिल के मार्केट ऊपर गया और मार्केट ने वहाँ पे अभी कुछ लोग बोल रहे होंगे स्ट्रेंथ नहीं है भई। स्ट्रेंथ इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें मूव नहीं है। पर मेरे हिसाब से स्ट्रेंथ है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 22,000 के ऊपर मार्केट टिका रहा, जो कि उससे पहले वो नहीं कर पा रहा था। दिस इज़ द फर्स्ट साइन कि मार्केट में स्ट्रेंथ है। ठीक है? निफ्टी में स्ट्रेंथ है। यहाँ देखेंगे आप, इसने 22,125 का एक हाई लगाया, मतलब डबल टॉप वाला यहाँ पे पैटर्न बना, बट उस दिन की क्लोजिंग कहाँ हुई? उस दिन की क्लोजिंग यहाँ पर हुई, 21,853। ठीक है? उसने अगेन 2 दिन बाद फिर अटेम्प्ट किया, यहाँ पर आया जहाँ पे उसने हाई बनाया 2053 का, ठीक है? पर उस दिन क्लोजिंग कहाँ हुई? उस दिन क्लोजिंग यहाँ हुई, अगेन 22,000 ए 900 के आसपास, 930 कुछ। फिर उसने एक और हाई लगाया, ये वाला, ठीक है? जहाँ पर वो गया 21,970 के आसपास, इसके आस बट फिर नीचे सरक के आ गया। ठीक है? तो ये जो एरिया है, यहाँ पे वो सस्टेन नहीं कर पा रहा था। पर आपने पिछले 2 दिन में देखा, अ, मार्केट ने भले ही मूव मत ना दिया हो इंट्राडे में, पर वो वहाँ रुका रहा। अगर कोई सेलर है तो उसकी सेलिंग को उसने एब्ज़ॉर्ब किया। यहाँ पे भी आप देखेंगे ना ऊपर गया ना नीचे गया। 2069 का हाई है भाई, ठीक है? और फिर नीचे भी नहीं गया, बी 22,000 40 के लगभग क्लोज़ हो गया। इससे पहले जब उसने अटेम्प्ट किया है 2000 के ऊपर, जब भी ओपनिंग दी है, क्लोजिंग भाई उसकी हशर जो है वो आया है उसका बुरा ही रहा है। ठीक है? तो ये एक पहला साइन है कि 22,000 के ऊपर टिकना अपने आप में स्ट्रेंथ तो दिखा रहा है,
पर दूसरी एक चीज़ जो कंसर्न दिखा रही है, जो लोग रीड कर रहे हैं या फिर मुझे भी कह लीजिए, उसमें इंट्राडे मूव ऐसा नहीं है कि भरोसा किया जाए कि एक नया हाई बनने वाला है और मार्केट चला कहाँ? बी 22,500 की तरफ। ये श्योरिटी नहीं है और ये मैं भी बोलूँगा ये श्योरिटी अभी नहीं है, ठीक है? पर मैं इस तरफ भी अपना वोट नहीं दूँगा कि मार्केट कमज़ोर है ना? और ये मार्केट की कमजोरी निफ्टी को देख के लोगों के दिमाग में नहीं आ रही है दोस्तों। जो डाउ जोन्स में गिरावट आई है, उसको देख के फ्राइडे के दिन जो हल्का-फुल्का नीचे, उसको देख के लोगों के मन में क्या कहते हैं निफ्टी कमजोर जा रहा है। अगर निफ्टी कमजोर ही था चलते मार्केट में शुक्रवार को क्या कहते हैं बोला होता लोगों ने परसों के दिन कि भैया मार्केट कमजोर है, मार्केट कमजोर है। मार्केट कमजोर लोगों को तब दिखा जब डाउ जोन्स ऊपर से नीचे की तरफ सरका। ठीक है? पॉइंट नोट करने वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़ है कि देखिए, अगर आप डिसीज़न लेंगे मार्केट में तो भाई वो स्टॉक मार्केट में जितना आप लर्निंग करना चाहते हैं, जितना आप सीखना चाहते हैं, उसका टाइम तो भैया 9 बज के 15 मिनट से लेके 3:30 पीएम तक ही है। अंगूठा दबाने का जो समय है ना, वो इस टाइम पीरियड के अंदर ही अप्लाई करना होता है, एएम। उसके बाद चाहे दुनिया भर का ज्ञान ले लो, ठीक है? कोई भी बुक पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, दुनिया भर का ज्ञान समेट लो, ठीक है? पर जो इम्प्लीमेंट करना है उस ज्ञान को, वो इस ये 6 घंटे के अंदर करना होता है। ये 6 घंटे के अंदर, ठीक है? अब कमज़ोरी दिखे, जो मर्ज़ी दिखे, अंगूठा तो दबाने का टाइम भाई इसी टाइम पीरियड में है। इतनी ही श्योरिटी है तो ठोक के जाना चाहिए था, ठीक है? मैं ये कहता हूँ कि मार्केट ऊपर टिका है, स्ट्रेंथ शो कर रहा है, पर क्या वो 22,500 की तरफ जा रहा है? अभी वो श्योरिटी नहीं है, ठीक है? ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। अब बात आती है कि हमें मंडे को देखने को क्या मिल गिरावट देखने को मिल सकती है, नो डाउट। नो डाउट गिरावट देखो हो सकता है गैप डाउन देखने को मिले। तो उसको कैसे हमें ट्रैक करना है और ट्रेड कहाँ इनिशिएट करना है। तो 2-4 चीज़ें हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए। अगर मैं गलत भी हूँ, ठीक है? जैसे मेरा वोट है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, पर इसके लिए ट्रेड कैसे करना है? मेरा ट्रेड प्लान ऐसा होना चाहिए कि मैं गलत भी हूँ और मार्केट नीचे भी जा रहा है, मैं कम से कम नुकसान खाऊँ और मुझे पता लग जाए कि भैया गाड़ी घुमानी है, ठीक है? गाड़ी को घुमा ले। गलत साबित होना जिसको जितना जल्दी पता लग जाए, गाड़ी जो जितनी जल्दी घुमा ले वही मार्केट में कामयाब है भाई, ठीक है? एंड ये लेके चलना कि नहीं मैं तो ऊपर सोच रहा था, अब मैं कैसे नि ऐसा आदमी तो फिर इट विल बी मतलब ही विल बी थ्रोन आउट फ्रॉम द मार्केट अगर वो ऐसे सोचेगा तो। तो अब आते हैं पहली चीज़ पे देखिए, अगर एज़ ए बायर आप सोच रहे हैं, जैसे मैं एज़ ए बायर सोच रहा हूँ मार्केट को, तो मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? मेरे लिए पहली चीज़ इम्पोर्टेंट क्या है, जो मार्केट ने फ्राइडे को कमाल किया है, कमाल ही है ये। क्या कमाल है? कि भाई ये 22,000 के ऊपर टिका रहा। तो पहली चीज़ तो ये हो जाती है, अगर सोमवार को यानी कल के दिन 19th ऑफ फ़ेब के दिन अगर निफ्टी 22,000 के ऊपर रहता है, बाय साइड की पोज़ीशन मैं बैठे रहूँगा मैं और यही मेरे साथ मेरे मेरे मेंबर के लिए ट्रेड रहेगा, ठीक है? 22,000 के ऊपर अगर निफ्टी है, तो मैं बाइंग साइड की पोज़ीशन में बैठा रहूँगा। कहीं से भी किसी प्रकार से घबराने की ज़रूरत नहीं है। 22,000 के ऊपर टिकना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ की चीज़ है, ठीक है? और यकीन मानिए अगर मार्केट एक और क्लोजिंग 22,040 के ऊपर जो कल के ऊपर दे जाता है, भैया वो तोड़ देगा 22,125, ठीक है? शॉर्टर की पैंट गीली हो जाने वाली है अगर मार्केट 22,000 के ऊपर ही टिका रहा और 22,300-400 से पहले रुकने वाला नहीं है फिर निफ्टी, ठीक है? 2-3 बार अटेम्प्ट कर चुका है, तोड़ के जाएगा, 100 डेढ़ 100 पॉइंट का ऊपर का जाके नहीं रुकने वाला, ठीक है? पर ध्यान से सुनिए जो-जो मैं बोल रहा हूँ। तो एक चीज़ बहुत क्लियर हो जाती है, अगर मैं बायर हूँ, तो मैं बाइंग साइड की पोज़ीशन में बैठा रहूँगा, इन एनी केस अगर मुझे निफ्टी 22,000 के ऊपर मिलता है, ठीक है? सिनेरियो नंबर 2, ठीक है? कि नहीं 22,000 नहीं भैया तोड़ के वो नीचे की तरफ आता आप इस पैटर्न को अगर मैं ये येलो वाली अपने जो ज़ोन को है इसको मिटाता हूँ और अब ज़रा चार्ट को ध्यान से देखिए, ठीक है? हमको जो
ये जो पैटर्न है, ये जो ट्रायंगल टाइप आप जो जगह देख रहे हैं, ये हमको यहां भी देखने को मिल सकती है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से ये पैटर्न इधर भी डेवलप होता हुआ दिख सकता है और फिर मार्केट में तेजी आ सकती है। तो मैं इसको कैसे टैकल करूंगा? ठीक है, तो सबसे पहली बात कि 22,000 के ऊपर तो तेजी है, मतलब ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, इसको मैं अब आगे नहीं बात करूंगा। अब बात करता हूं कि नहीं, मुझे मार्केट गिरता हुआ दिखता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा जोन होगा जहां पे मुझे सपोर्ट समझ के मार्केट को बाय करना है? ठीक है, ये एरिया होगा दोस्तों, ये वाला, ये वाला एरिया। व्हाट, ये क्या नंबर है? ये एरिया 21930 से लेके 21900। अगर मुझे निफ्टी इस जोन में दिखता है, इस 30 पॉइंट के दायरे में दिखता है, ठीक है, इस 30 पॉइंट के दायरे में दिखता है, तो मैं उसको बाय करना। सबसे पहली बात, मार्केट नीचे गिरा, मार्केट ने गिरावट दे दी, तो पोजीशन को एग्जिट कर लेना है, क्योंकि निफ्टी चला गया आपका 22,000 के नीचे। ठीक है, फिर आपको कुछ नहीं करना, दूर से देखना। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो इंट्राडे में एक 30 40 50 पॉइंट का आपको शॉर्ट मिल सकता है, इन केस अगर निफ्टी 22,000 ब्रेक करता है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट 30 40 50 पॉइंट। ठीक है, मार्केट नीचे मिलता है, ये जो 30 पॉइंट का जोन है, मैं इसमें एक बाइंग का अटेम्प्ट लेना चाहूंगा विद एसएल ऑफ 21870। स्पेसिफिक नंबर है, कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज बेसिस नहीं, कोई इसके नीचे सस्टेन होने वाला कुछ ऐसा नहीं। ये नंबर अगर ट्रिगर हो गया, ये नंबर अगर ट्रिगर हो गया, तो मार्केट सेल ऑन राइज हो जाएगा उस दिन के लिए। ठीक है, मतलब कि गाड़ी घुमानी है। ठीक है, सेल में आ जाना है। और फिर क्या रहेगा उस दिन? फिर निफ्टी 21930 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, जैसे आपको समझना है समझ लीजिए। मेरा ट्रेड प्लान मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, या फिर मैं टेलीग्राम पे लिखूंगा अगर ये लेवल ट्रिगर होता है तो, कि मार्केट में मोमेंटम कितना है, क्या मार्केट में मतलब जान है, कि सेलिंग में जान है कि नहीं, वो सब थोड़ा देखना पड़ेगा। देखिए, इंट्राडे में आपको उस दिन देखना क्या, देख देख इंपॉर्टेंट चीजें क्या रहती हैं? सबसे पहले तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो कितना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि 2 3 स्टॉक गिरे जा रहे हैं, 1300 स्टॉक एडवांस की तरफ है, डिक्लाइन की तरफ 400 500 स्टॉक है, तो मैं सेल में बैठ जाऊं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये देखनी पड़ती है। दूसरा, आपको थोड़ा सा पीसीआर पे भी नजर डाल के रखना पड़ता है, हालांकि मैं इसको इतनी तवज्जो देता नहीं हूँ इंट्राडे में। ठीक है, बट एक नजर डालनी पड़ती है मार्केट की पल्स क्या बोल रही है। अब ये पल्स जो होती है, ये भाई लाइव मार्केट में ही पता लगती है, बंद होने के बाद नहीं पता लगती। चलता हुआ ही चीज आपको पल्स शो कर सकता है मार्केट, आप उसको महसूस कर सकते हो। ठीक है, उसको अपनी आंखों से देख सकते हो। ठीक है, पल्स में अब कुछ भी बोल सकते हो आप, प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, 5 मिनट का चार्ट क्या बोल रहा है, 15 मिनट का चार्ट क्या बोल रहा है, ये चीजें लाइव मार्केट ही बताता है। ठीक है, तो कोई बोलता है ना लर्निंग करना है, कोर्स करना है, भाई अगर आप सच में सीखना चाहते हो, सिर्फ आप 1000 रुपए से सीख सकते हो। सिर्फ आप 1000 रुपए से सीख सकते हो, पेशेंस चाहिए है तो करो भाई। ठीक है, कर लो कोई भी 250 300 का एक स्टॉक देख लो जो वॉलेटिलिटी शो करता हो, जैसे जी जी एंटरटेनमेंट, बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है ना, पता नहीं 250, इसको ले खरीद बेच। ठीक है, डेली 2 3 स्टॉक खरीदे, 2 3 स्टॉक बेचे, फिर खरीदा फिर बेचा, फिर खरीदा फिर बेचा, फिर खरीदा फिर बेचा, फिर खरीदा फिर बेचा, फिर खरीदा। आप 1 से 3 मंथ ऐसे करके अपने ट्रेड प्लान को बनाइए मात्र 1000 रुपए से, जी एंटरटेनमेंट के स्टॉक पे, क्योंकि वॉलेटिलिटी देगा ये आपको मूवमेंट देगा। ये 1000 रुपए अगर आपके 1250 1300 1500 तक भी हो गए 1 से 3 महीने में, जब आप कर लो, तब आप ट्रेडिंग में उतर जाइए। कहीं किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है।
ले खरीद, ले बेच, ले खरीद, ले बेच, ले हाँ, तरीके से, अंधाधुन नहीं भाई। मतलब आपने कहाँ खरीदना है वो आपने लेवल मार्क करके रखा, फिर एक एसएल मार्क करके रखा, सपोर्ट ड्रॉ किया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। लाइव मार्केट ही आपको अच्छे से सिखा सकती है। तो 21870 ये ट्रिगर होने के बाद अभी तक जो मेरी स्टडी है वो बोल रही है कि सेलर्स जो है मार्केट में पकड़ बना लेंगे, है ना? और अगर इससे कुछ अलग मेरा प्लान बन मैं टेलीग्राम पे आपको बता दूँगा, लिंक उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है? तो ये है दोस्तों प्लान इन केस मार्केट 22,000 को तोड़ देता है या उसके नीचे खुलता है, बिल्कुल एक बाई का ट्रेड बनेगा 21930 से लेके 21900 के बीच में विद एसएल ऑफ 21870 ये ट्रिगर होता है। आई विल अपडेट ऑन टेलीग्राम व्हाट इज नेक्स्ट, ठीक है? या फिर सेल कैसे करना है, क्या एसएल रहेगा, फिलहाल अभी देखते हुए 930 आपका एसएल हो जाता है पढ़ाई लिखाई के हिसाब से जो भी है। और ये पैटर्न फिर हमको अगर 870 ट्रिगर नहीं होता यहीं से बाइंग आ जाती है थोड़ा सा लेग लस्टर लेके, फिर ये ऐसे बनता हुआ दिखेगा, है ना? ये पैटर्न बनने के चांसेस हैं। फिर शायद आपको 22,050 जब कटे तो मोमेंटम के साथ ऊपर की तरफ बाइंग दिखे, ठीक है? देन टारगेट इज 22,500 प्लस अगर इस पैटर्न के साथ ब्रेकआउट देता है, ठीक है? 22,500 प्लस। और अगर यहीं से ऐसे ऊपर जाता है तो 22,200 22,300 वहां से फिर एक गिरावट आ सकती है फेब के लास्ट वीक में, ठीक है? कभी कभी बड़ी तेजी के लिए अगर आप थोड़ा सा विजडम रख के सोचेंगे ना तो गिरावट जरूरी होती है, ठीक है? निफ्टी ये जो नीचे आया अगर वो अपना आरबीआई का इवेंट ना होता यहाँ से तेजी करके इस हाई को तोड़ देता तो मार्केट में बड़ी गिरावट आ सकती थी जो कि मेरे दिमाग में थी, ठीक है? इसने क्या किया फ्राइडे को एक हाई लगा दिया, वीकली कैंडल पे भी एक हाई लगा दिया, फेब मंथ में भी एक हाई लगा दिया, फिर नीचे की तरफ आ गया। ये साइन था कि मार्केट दोबारा ऊपर जाएगा। और जब मार्केट नीचे आके ऊपर जाता है ना तो वो सिर्फ हाई बनाने के लिए नहीं जाता, वो एक रैली करने के लिए जाता है, ठीक है? वो एक रैली करने के लिए ऊपर जाता है। तो अब ये यहां पे आके ऐसे करके अगर ऊपर जाता है और नीचे की तरफ जो मैं आपके साथ मैंने लेवल डिस्कस किया 870 इसको नहीं ब्रेक करता तो मार्केट बड़ी रैली के लिए ऊपर जाएगा। तो यहीं से ऊपर चला जाता है तो 22,200 22,300 22,400 तक जा सकता है। फिर एक गिरावट हमको देखने को मिलेगी, डेफिनेटली देखने को मिलेगी फिर, ठीक है? तो फिलहाल मेरे दिमाग में ये है मार्केट के मूव्स को लेके। और फिर ये ऐसे करके यहाँ पे टच करके फिर शायद एक बार नीचे आए, ठीक है? हाँ, ये 21870 के टूटने का मतलब ये नहीं है कि फिर मार्केट गया नीचे। फिर मार्केट आपको करेक्शन दिखाएगा शायद इस लाइन तक, ये वाली लाइन तक। इतना यहाँ से आपको 200 250 300 पॉइंट का एक फॉल नीचे की तरफ मिल सकता है अगर ये लेवल ब्रेक होता है। हो सकता है 21,600 दोबारा देखे, ठीक है? इस लेवल के टूटने के बाद वो हम देखेंगे। फिलहाल दोस्तों ये है तो रिस्क डिफाइन किया है मैंने, बेसिकली ट्रेड प्लान शेयर किया है। पहला रिस्क छोटा क्या है कि 22,000 के ऊपर रहे, 40 पॉइंट ऊपर है, गैप अप मिलता है ऊपर तो बाई में निकल जाइए। जो आपका फ्राइडे का हाई कटता है एक बार को बाई में निकल जाइए, ठीक है? और 22,125 को काट दे तो फिर आसमान खुला है, तो बाई साइड में बैठे रहिए। मतलब 22,000 के ऊपर है, बी ऑन बाई साइड। टूटता है भैया, एग्जिट योर ऑल पोजीशन। शॉर्ट करना है कर सकते हैं आप, बट उसके लिए प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है। मार्केट 960 से भी पलट सकता है, मार्केट 970 से भी पलट सकता है, मार्केट 940 से भी पलट सकता है, मार्केट 930 से भी पलट सकता है, ठीक है? 21900 से लेके 22,000 का जोन रिवर्सल का जोन है ऊपर के लिए। यहां से कहीं से भी ऊपर की तरफ पलट सकता है, ठीक है? तो कहीं से भी पलटे फिर 22,000 के ऊपर आके टिकता है तो दोबारा बाय की गाड़ी में बैठ जाइए। नहीं तो एक बाई साइड का अटेम्प्ट आपका, क्योंकि रिस्क मिनिमाइज करना है आपको, तो 21900 से लेके 21930 के बीच में बनता है,
रिस्क मिनिमाइज़ हो जाएगा। यहाँ से एसएल आपका ये लेवल है, ठीक है? उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टारगेट, सबसे पहला टारगेट 22,150, दूसरा टारगेट 22,022, ये नंबर है, ठीक है? ये नंबर है और 22,350 तक भी निफ्टी जाना चाहिए। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो ये एक रेखा खींच लेंगे हम यहाँ पे, 22,300 के ऊपर ये लाइन जाती है। एक बार मैं डाल के देख चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, वो स्टॉक की वीडियो मेंबर्स के लिए मैं डालने वाला हूँ शाम को, अभी मैंने निकाले नहीं है स्टॉक, बिजी था मैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।